आपकी बात में केवल एक संशोधन है, मोदी और अडानी बहाना है, देश पर निशाना है, देश के हितों पर निशाना है। और वैसे आज राहुल गांधी ने एक नारा सार्थक कर दिया, एक है तो सेफ है। राहुल सोरोस एक है तो जो निवेशकों का नुकसान करने वाले शॉर्ट सेलर सेफ है। राहुल सोरोस एक है तो पार्लियामेंट सेशन में हुड़दंग मचाने वाले सेफ है। एक है राहुल सोरोस तो सेफ है देश के सभी दुश्मन जो भारत में आर्थिक आतंकवाद का काम करना चाहते हैं। पहले मैं अडानी कहां से आए हैं ये जरा बताना चाहता हूं। दीपक चौरसिया जैसे बड़े पत्रकार हमारे साथ हैं, वो तो जानते हैं, पर फिर भी बाकी जनता के लिए। मुंद्रा पोर्ट गुजरात गवर्नमेंट जब कांग्रेस की थी पहली बार अडानी को दिया। पीवीसी के बिजनेस में अडानी थे, पहली बार राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में लाइसेंसेज मिले तो उनका काम बढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेस 1994 में पहली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी। जब 2006 से 8 में यूपीए की सरकार थी तो 6 एसईजेड कांग्रेस की सरकार ने अडानी को दिए। माइनिंग और पावर बिजनेस में 2008 और 2009 में सिक्का स्थापित किया अडानी ने। 2013 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से माइन जो है इंपोर्ट करने के लिए अक्वायर किया अडानी ने। 2011 में सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के थर्मल प्लेयर बने। 2013 में सोलर पावर प्लांट अडानी को मिला। आज की तारीख में मतलब मोदी जी के आने के बाद भी किस प्रकार का पराश्रय मिला है अडानी जी को बाकी के विपक्षी राज्यों से, उसके बारे में बताना चाहता हूं। 12,000 करोड़ का निवेश तेलंगाना रेवंत रेड्डी जहां पर है, 60,000 करोड़ का निवेश राजस्थान जहां पर गहलोत सरकार थी, 25,000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बागेल की सरकार थी, 100 करोड़ का डोनेशन रेवंत रेड्डी को, 2021 में ताजपुर पोर्ट वेस्ट बंगाल में 10,000 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार में। आज आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा क्या है? यूएस की एक कोर्ट ने इंडाइटमेंट, हम इंडाइटमेंट समझते कि कन्विक्ट हो गया, इंडाइटमेंट का मतलब कन्विक्ट नहीं, चार्ज फ्रेम किया है। उस इंडाइटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि ये जब प्रूव होगा तब कोई व्यक्ति गिल्टी होगा। पर किसके लिए किया है? 2021-22 में जब 4 राज्य और जम्मू कश्मीर 5 राज्यों में कुछ बिजली की खरीद हुई। बिजली खरीदता कौन है? स्टेट डिस्कॉम। स्टेट डिस्कॉम किसके हाथ में थी? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की एक भी राज्य सरकार नहीं थी। इसका मतलब आज राहुल गांधी ने अडानी जेल जाए ना जाए ये जरूर कह दिया कि भूपेश बागेल जेल जाए, स्टालिन जेल जाए, ये राहुल गांधी ने जरूर कर दिया। और दूसरी बात मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ये बताइए कि ये अडानी तो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, पंकज जी, अडानी भ्रष्टाचारी है, तो ये तेलंगाना में शिष्टाचार, पंकज जी को लाइए, ये राजस्थान में गहलोत सरकार के साथ शिष्टाचारी क्यों? ये शरद पवार जी के साथ शिष्टाचारी क्यों? ये केरल में विरिन्यम पोर्ट ले तो शिष्टाचारी क्यों? ये महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमवीए के सरकार में ले तो शिष्टाचारी क्यों? आखिरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट क्या बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसको डिसमिस किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला? उस समय पर भी जब लाखों करोड़ रुपए का निवेशकों का नुकसान हुआ तो उन्होंने बोला कि ये हिंडनबर्ग नाम के जो शॉर्ट सेलिंग करके भारत को नुकसान पहुंचाते हैं और पैसा कमाते हैं, उसमें ईडी इन्वेस्टिगेट करे। और आज भी 2.5 लाख करोड़ भारत के निवेशकों के गए। जेब किसकी भरी है? राहुल जी के मित्र सोरोस की। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, एक है तो सेफ है। नहीं, रत्नाकर जी, पंकज जी, ओमकारेश्वर जी, दीपक दादा, कल को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या भारत का कोई कोर्ट जॉर्ज सोरोस या हिंडनबर्ग के किसी ये करके भारतीय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो पहुंचा और पहुंच सकता था कितने हजारों करोड़ का, अरेस्ट वारंट इशू करे, अरेस्ट वारंट इशू करे, अमेरिकन सरकार क्या 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 तो अगर इस तरह के सबूत हैं, अगर इस तरह के सबूत है कर दे। कोई सबूत है इस तरह के? नहीं है। तो आप कह रहे हैं अमेरिकन की रिपोर्ट को मानते हैं? पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सेबी की जांच पढ़ी थी? आपने सेबी की जांच देखी थी? आपने सेबी की जांच पढ़ी थी? उसके डॉक्यूमेंट्स खंगाले थे? सर, आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा। आप तो कितने बड़े बड़े नेताओं को मतलब एडवाइस करते हैं, आपने तो वो लाइंस पढ़ी होंगी। क्या क्या रीडिंग्स थी सेबी की या फिर बाकी एजेंसीज की कि किस तरह से ये किया गया, क्यों किया गया? और अभी भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो ये भाई आज तो क्या बोला ना उन्होंने, नेता ने, राहुल गांधी ने, कि जुडिशरी क्या नहीं छोड़ा ही नहीं कुछ, कि हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं। आप लोग बीजेपी के नेताओं का मजाक बनाते थे कि वो कहते हैं कि 2014 से पहले देश नहीं था, ये नहीं था, बीजेपी के कुछ लोगों ने कह दिया था। राहुल गांधी ने तो आज कह दिया कि आज कुछ है ही नहीं, जो है सब विदेश में ही है। जुडिशरी है तो आपकी है, मीडिया है तो आपका है, सब है तो आपका है, हमारे यहां तो ऐसे ही चल रहा है सब, टन टन गोपाल। ऐसा सच में मानते हैं क्या आप?
पंकज जी, आपने तो वो दौर भी देखा साल से जिस तरह चल रहा है पूरा देश देख ही नहीं रहा है। पंकज जी, आपने तो वो दौर भी देखा है। पंकज जी, आपने तो वो दौर भी देखा है जब यही कांग्रेस की पार्टी थी और इसी पार्टी के एक ही परिवार है, गांधी परिवार। राहुल जी के स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय दे स्टूड अगेंस्ट, वो दीवार की तरह खड़े थे। एक समय था ऐसा अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ कि वी विल नॉट अलाउ यू, हम आपको अनुमति नहीं देंगे भारत की राजनीति के साथ खिलवाड़ करने का, वो भी समय था। और आज आप कठपुतली बन के उनके हाथ में खेल रहे हैं पंकज जी, और आप कह रहे हैं दिस इज राइट। अगर है तो होने दो। अमेरिका का कोई कोर्ट कल को किसी के लिए अरेस्ट वारंट उनकी एजेंसीज के, ये आपको समझ 10 साल से आप देख नहीं रहे कि अमेरिका के हाथों में बनके खूब खेल रहा है कि ट्रंप सरकार का ताना लगाने के लिए प्रधानमंत्री कहां गए। भारत जैसे महान देश के माथे पर इस तरह का दाग लगाया, जाकर प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए विचार कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। पंकज जी का ऑडियो ठीक कर दिए प्लीज। दीपक दादा, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। दीपक दादा, आपका व्यू पॉइंट क्या है? मेरा व्यू पॉइंट क्लियर है कि किसी के कंधे पे रख के किसी पे बंदूक चलाई जा रही है। बिल्कुल बंदूक चलाई जा रही है। और ऐश्वर्या, हम लोग जो पत्रकार है ना, वो ट्रेंड का एनालाइज करते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन कब से है? 25 तारीख से है। आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख है। चुनाव के परिणाम सामने आने हैं और हर पार्लियामेंट के सेशन के पहले कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट आती है और वो भारत के अंदर राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। और इसी के एवज में कई बार तो संसद भी पूरी नहीं चली है, हमने कई सत्रों में देखा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो भारत के उद्योगपतियों से जलन रखते हैं होंगे, बाहर भी होंगे, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अडानी और अंबानी क्या 2014 से पहले सब्जी के तब क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं थे? एक ही दिन में बन गए और 2014 के बाद ही बन गए, सब बन गए। अरे किसका क्या है, किसके किससे क्या रिलेशन है? नाम अगर निकलने लगेंगे ना तो बहुत नाम निकलने लगेंगे। नहीं, किसका नहीं होता है भाई, यहां पे वो हमाम वाला हिसाब है। किस राजनेता का किस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नहीं है। रत्नाकर जी क्लैरिटी से बात कीजिए। अभी यहां शहजाद जी बैठे हैं, अभी युवा नेता है, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अभी आप इनका फोन देख लीजिए, देश के 10 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन होगा। भाई नेता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूं, होगा भाई, नेता है। कल को किस कहां क्या होंगे ओमकारेश्वर जी आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता।